गंगा प्रसाद, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये जो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर है वो बेहद संदिग्ध है। हालांकि पुलिसकर्मियों का कहना है कि ये खून के धब्बे ही हो सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें पुलिस के कमेंट का इंतजार है। लेकिन एक एक करके ये संदेहास्पद जो स्थिति है वो हम आपको नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाएंगे। यानी पहली मंजिल तक ये जो तस्वीर है वो किस तरीके से है। पुलिस हालांकि जांच कर रही है, पुलिस की कई टीमें ऊपर है। मैं एक एक करके तस्वीरें मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन बहुत क्लोज ये तस्वीर ना दिखाए, क्योंकि खून के धब्बे हैं जिसको हम नहीं दिखा सकते हैं। वहां दफ्तर, जो टूटा हुआ दफ्तर है, वहां से लेकर यहां, अब मैं पहली मंजिल तक जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि क्या हालात बने हुए हैं। आखिर ये खून के धब्बे ऐसे दफ्तर में जो मलबे में बदला हुआ है, जो तकरीबन 2 साल पहले तोड़ दिया गया है, यहाँ पे क्या हो सकता है उसकी तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ एक एक करके। अब ये पहले मंजिल पे मैं पहुंच चुकी हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी यहाँ खून के धब्बे और यहीं से जाकर नीचे गिरा है। अब यहाँ से 2 कमरों का दरवाजा खुलता है। ये 2 कमरे हैं। पहला कमरा ये है जिसमें कुछ खून के धब्बे, कुछ छींटे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा संदेहास्पद स्थिति में ये कमरा है। ये वो कमरा है जहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं जिसमें खून के धब्बे हैं। और सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है, जो सबसे ज्यादा संदेह पैदा करने वाली तस्वीर है, वो यही तस्वीर है। क्योंकि अभी मैं इस तस्वीर को लेकर कुछ कमेंट नहीं कर सकती, मुझे पुलिस के स्टेटमेंट का इंतजार है। लेकिन यहाँ पे ये तो पहले से, हालांकि अतीक के परिवार वालों के कपड़े या उनके हो सकते हैं, लेकिन इसमें से ये जो कुछ कपड़े निकले हुए हैं, क्या ये किसी की साजिश हो सकती है? ये खून के धब्बे हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन इस बंद दफ्तर में ऐसा क्या हुआ है, ये पुलिस जांच कर रही है। हम तकरीबन 1.5 घंटे से इस दफ्तर में मौजूद हैं। आप लाइव रिपोर्टिंग हमारी देख भी रहे हैं यहाँ से। और इसी बीच में हमारे दिमाग में चल भी रहा था, हम जब धब्बे दिखा रहे थे उस बीच हमने ही पुलिस वालों को यहाँ से बुलाया। यहाँ से हमने खड़े होकर, क्योंकि ये जो इलाका मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ ये टूटा हुआ मलबा पूरा ऑफिस, और यहाँ पे हमेशा पुलिसकर्मी, अभी पुलिसकर्मियों की चहलकदमी देखिए। यहाँ पे कुछ और पुलिसकर्मी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, यानी उनके लिए भी ये विषय बहुत संजीदगी वाला है कि आखिर ये खून के धब्बे आए कहाँ से। ये पुलिसकर्मी एक बार फिर से आ रहे हैं। तो इसी चौराहे पे पुलिस वाले मौजूद थे और हमने वहाँ से उन्हें बुलाया और उसके बाद पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक ब्लैक जैकेट पड़ा हुआ है। ये भी संदिग्ध है, क्योंकि हम रिपोर्टिंग के लिए रोज दिन यहाँ आते हैं, तो हमारे दर्शकों को हम दिखाते हैं कि ये ब्लैक जैकेट कल तक यहाँ पे नहीं था। ये भी पुलिस को, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ, सब कुछ पुलिस के हिसाब से ही हमें अपने दर्शकों को बताना है। लेकिन जो संदेह वाली स्थिति है, क्योंकि हम यहाँ रोज आते रहे हैं, अतीक का वही कार्यालय, वही दफ्तर जहाँ पे हम रोज आके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से दिखाते हैं, ये वही फाइलों का अंबार। लेकिन यहाँ पे ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है और याद है कि यहाँ पे ये ब्लैक जैकेट नहीं था। ये किसका हो सकता है? अब हम आपको कुछ और एरिया की तस्वीर दिखाते हैं। ये पूरा बड़ा सा हॉल है, ये पूरा कैंपस है, लेकिन इस कैंपस में भी जगह जगह खून के धब्बे, खून के छींटे हैं, वो उस तरीके से हैं। अब ये पुलिस भी कह रही है कि वही है, लेकिन कंफर्मेशन अभी किसी बात को लेकर नहीं है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। यहाँ से अब ये वो वाला कमरा आता है जिसके बारे में पहले भी दिखा चुके हैं, ये भी अतीक का ही दफ्तर, उसी के सारे सामान। लेकिन इस जो 2 साल से बंद पड़ा हुआ कमरा हो, जो टूटा हुआ मलबा हो, जहाँ रोज दिन मीडिया कर्मी आते हैं, ऐसा कोई भी दिन, जब से अतीक का प्रकरण चल रहा है, ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जब यहाँ मीडिया वाले नहीं पहुँचते हो। तो आखिर यहाँ पे ये छींटे कैसे आई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त ये तो खबर बताते बताते हम अपने दर्शकों को कुछ और भी बड़ी बातें बताएंगे। वो दर्शकों तक ये एक सीसीटीवी फुटेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब ये तो विषय जांच का है, ये पुलिस को तय करना है कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी एक सीसीटीवी फुटेज को लेकर, यानी 11 तारीख को असद, गुड्डू, ये सब जाकर मिलते हैं किससे? अशरफ से मिलते हैं बरेली जेल में। और ये मुलाकात के 1 हफ्ते बाद, यानी 24 फरवरी को मर्डर की घटना हो जाती है। ये घटना बहुत संदेहास्पद है कि क्या आपस में लिंक है, क्या अशरफ के साथ ही कुछ ऐसी चीजें हुई है, कुछ ऐसी बातचीत हुई है जो साजिश वाली बात हो। वो इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो 20 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाला गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश को परत दर परत खोल कर रख दिया है।
बरेली जेल में रची गई थी साजिश। जेल में मुलाकात, घर के बाहर मर्डर। अतीक के खास गुर्गे गुड्डू मुस्लिम का एक वीडियो सामने आया है जो बरेली जेल का है, जहां अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद था। इस वीडियो में गुलाम हसन, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान के साथ साथ अतीक अहमद का बेटा असद भी बरेली जेल में पहुंचा था। जेल के अंदर दाखिल होते हुए ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ये वीडियो 11 फरवरी का है, यानी उमेश पाल हत्याकांड से 13 दिन पहले अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुड्डू मुस्लिम अशरफ से जेल में जाकर मिले थे। इसके साथ ही दावा किया गया है कि बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई। करीब 3 घंटे तक अशरफ के साथ मीटिंग हुई थी। गुड्डू मुस्लिम, गुलाम हसन, उस्मान ने मुलाकात की थी। इसके साथ ही चाचा अशरफ से असद ने भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ही उमेश पाल हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी और फिर 13 दिन बाद यानी 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल पर उनके घर के बाहर हमला कर दिया गया था। और इस वक्त एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो 2 तस्वीर है और अलग अलग तारीख की तस्वीर है, यानी पहली तस्वीर 11 तारीख की और दूसरी 24 तारीख की। इन दोनों तारीखों में आपस में मेल इसलिए है क्योंकि 11 तारीख वो तारीख है जिस दिन का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और वो सीसीटीवी फुटेज ये बताता है कि बरेली जेल में अशरफ से किसने किसने मुलाकात की है। असद ने, जो कि इनकाउंटर में मारा जा चुका है, गुलाम ने, जो कि इनकाउंटर में मारा जा चुका है, गुड्डू मुस्लिम, जो कि फरार चल रहा है, और भी 3 संदिग्ध ऐसे हैं जिनकी पहचान होनी बाकी है कि ये कौन दिख रहे हैं। जेल मैनुअल पे भी सवाल उठ रहा है, जेल प्रशासन पे भी सवाल उठ रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो दूसरी तस्वीर के जरिए कि जब उमेश पाल की मर्डर होती है तो क्या अशरफ का भी कोई कनेक्शन रहा है। मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करूंगी। प्रियंका, अशरफ की जो मुलाकात हुई थी इन लोगों से, इन सभी लोगों से जो कि संदिग्ध हैं, जो कि उमेश पाल मर्डर मामले में आरोपी है जिसमें गुड्डू फरार है, 2 की तो एनकाउंटर हो चुकी है, क्या आपस में लिंक नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, और इसी लिंक को खंगालने का काम फिलहाल जो एसटीएफ है वो कर रही है। देखिए, अतीक अहमद के कार्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और अतीक अहमद के कार्यालय की ये तस्वीरें मैं जरा आपको दिखाऊं तो यहाँ पर तमाम दर्शक देखेंगे कि ऊपर तक आप देखें फाइलें ही फाइलें भरी हुई हैं और ये चीख चीख कर अतीक के गुनाहों की गवाही दे रही है। ऊपर से नीचे तक आप देखें, जहां तक पड़े हुए हैं ये तमाम फाइलें हैं। आप कोई भी एक फाइल उठा लें तो आपको यहाँ पर एक केस के बारे में जानकारी मिलेगी। ये देखिए, तहरीर दी हुई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं थोड़ा आगे आपको लेकर चलूंगी, यहाँ पर भी दिखाऊं कि ये जो पूरा बंच यहाँ पर बना हुआ है उसमें किस किस तरीके की चीजें, जरा ये देखें। ये एक फाइल जहां पर मिली जिसमें एफआईआर का दर्ज है, जहां पर अशरफ, जिसके बारे में अभी हम रीमा बात करें, अशरफ ने बंदूक की जोर पर जमीन पे कब्जा कर कई लाखों का सामान लूट लिया और ये मुकदमा शाहगंज दर्ज के थाने में दर्ज है, ये लिखा गया है। यहाँ आप देखें, यहाँ पर यहाँ बात हो रही है किसी और की, जहाँ पर ये मुकदमे को लेकर कि यहाँ किस तरीके से धमकाया जाता था गवाही ना देने के लिए। जोर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है गवाही ना देने के लिए, और ये धमकाने की और जान से मारने की धमकी दी गई है। इस तरीके की तमाम फाइलें यहाँ नजर आती है। जिस पे आप नजर डालेंगे वहाँ कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर किस तरीके से जब अख्तर हुसैन, सुशील कुमार और श्याम बाबू को एक पेशी के लिए लेकर जा रहे थे, वहाँ कैसे एक नीली गाड़ी ने उतर कर सीधा अतीक के गुंडों ने उन कैदियों पर गोलियां चलाई, उसका जिक्र है। ये तमाम चीजें एक एक पन्ना अगर मैं आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखें कि ये धूमलगंज थाने का ये पूरा मामला है, जहां पर जो इनका वकील सौलत है, जो जिसका नाम ये देखिए मोहम्मद अशरफ का ये पूरा मामला है, और सौलत जो खुद अब जेल में है, जो इनका वकील है वो एडवोकेट था, और ये पूरे सौलत के मामले के बारे में पूरी जानकारी है कि जेल से क्या क्या किया है,
147, 148, 149, 307, 302, 120, बी 506 आईपीसी की धाराएं लगी हैं। ये तमाम जगह वो हैं जहां आप देखें, ये देखें, एक एक फाइल उठाकर मैं देखूं तो केस डायरी ऑफ अदर्स एंड पेपर, ये खुलदाबाद के मामले हैं। यहां आप देखें, ये मामला आपको नजर आएगा स्टेट वर्सेस अतीक अहमद का। ये आप तीसरी फाइल देखें, ये आपको नजर आएगा कि खुलदाबाद में टेम्पो यूनियन वालों के साथ इन्होंने किया, ये उसकी फाइल है। ये पूरी मोटी फाइल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें जरा आप, ये चार्जशीट नजर आ रही है और ये चार्जशीट के बाहर क्या लिखा हुआ है, ये सीबीआई के मामलों की पूरी चार्जशीट, ये क्राइम जो किए हुए, ये इतनी मोटी फाइल देखिए। तो यहाँ हर एक फाइल में, यहाँ हर एक पन्ने में कहानी है कि अतीक ने क्या क्या किया लोगों के साथ। वहां बाहर मेन कमरे से अंदर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ आपको अलग तस्वीर नजर आएंगी, जो जबरन लोगों की जमीनों को हथियाता था। ये देखिए, अंगूठा लगवाया है, ये फूलमती की जमीन को हथिया लिया। ये पेपर यहाँ पर सब दिख रहे हैं, एक के बाद एक ये प्रॉपर्टी के पेपर्स यहाँ पर एक के सारे आपको, यहाँ जितने आप देखेंगे इस कमरे में ज्यादातर प्रॉपर्टी के पेपर, वहां केस के पेपर। तो अतीक के गुनाहों की गवाही देता ये कार्यालय है, जहां पर हर एक पन्ने में अतीक ने क्या गुनाह किए हैं उनके सीधे सीधे पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी।